Case study 3, Sports Day activity in school. In sports day activities of Delhi Public School, the lines were drawn with chalk powder in rectangular shape OBCD. Each line is 1/2 meter distance from each other. 60 flower pots have been placed at a distance of 1/2 meter from each other along OD. Yamini runs 1/4 of the distance of OD on the third line and makes a red flower. Kamla runs 1/5 of the distance OD on the 7th line and makes a yellow flower. तो हमें पहले फिगर आराम से समझना होगा. फिगर में क्या गिवन है कि जो ग्राउंड है वो कैसी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का. उसमें क्या किए हुए हैं, पॉट्स रखे हुए हैं, वो भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नहीं रखे हुए, कितने पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं रखे हुए, कितने पे रखे हुए, हाफ. और दो गर्ल्स की बात की गई है, यामिनी और कमला. उन्होंने अलग अलग डिस्टेंस रन किया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे. उनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जहाँ भी वो पॉइंट आएगा वहाँ एक ने रेड फ्लावर बनाया और एक ने येलो फ्लावर बनाया. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पार्ट ए, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड एंड येलो फ्लावर्स. यानी हमें रेड और येलो फ्लावर्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि हर लाइन हाफ मीटर की दूरी पे है एक दूसरे से, तो इस हिसाब से थर्ड लाइन क्या होगी, जो अगर मान लीजिए थर्ड लाइन अगर 1-1 मीटर पे होती तो ये क्या डिस्टेंस होता, 3 मीटर. लेकिन क्योंकि ये इन सब का हाफ है तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 3/2. तो ये लॉजिक यूज़ करते हुए हम थर्ड लाइन के एक्स एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सिंस ईच लाइन इज हाफ मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर थर्ड line is equal to 3/2 meter, that is equal to 1.5 meter. Similarly, 7th line will be 7/2, that is equal to 3.5 meter. तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स की दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं. एक की है 1.5, दूसरे की है 3.5. अब हम y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. डिस्टेंस कवर्ड बाय यामिनी इज इक्वल टू 1/4 of 60, that is 15. Similarly, distance covered by Kamla is 1/5 of 60, that is equal to 12. So, position of red flower is 1.5, 15 and position of yellow flower is 3.5, 12. हाँ, इसमें हम एक पॉइंट भूल गए हैं कि इसमें y एक्सिस की वैल्यू को भी तो हाफ करना है, क्योंकि वो भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं थी, वो भी कितने थी, हाफ मीटर के डिस्टेंस पे थी. तो उसके अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स करेक्ट कर लीजिए. Part B, find the distance between these flowers. So to find the distance between these flowers हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब हमें क्या यूज़ करना है, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो हमें यहाँ क्या यूज़ करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला. सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, coordinates of red flower are 1.5, 15 and coordinates of yellow flower are 3.5, 12. So what is the distance formula? Under root 3.5 minus 1.5 whole square plus 12 minus 15 whole square. That implies under root 2 square plus minus 3 whole square. That is equal to under root 4 plus 9. That is equal to root 13. Part C. What is the length of rectangular field? Length of rectangular field will be half multiplied by 11. That is equal to 5.5 units. Part D. Find the area of rectangular field. So we have found the length, just now it is 5.5. Similarly, we can find the breadth, that is half multiplied by 60, that is equal to 30 units. So area is length multiplied by breadth, that is equal to 5.5 multiplied by 30, that is equal to 165 meter square. Part E. Find the length of the diagonal of the rectangle. सो फिगर में येलो लाइन से डायगोनल शो किया है. सो लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी, इसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे. और डिस्टेंस फॉर्मूला कौन से पॉइंट का निकालेंगे, ए और सी का. सो लेंथ ऑफ ए सी विल गिव अस द लेंथ ऑफ डायगोनल. सो दैट इम्प्लाइज अंडर रूट 0 minus 5.5 whole square plus 0 minus 30 whole square. That is equal to root 5.5 whole square plus 30 square. That is equal to under root 30.25 plus 900, that is equal to root 930.25, that is equal to 30.5 meter. Next question, fishing. Reshma is fly fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water
and fly at the end of the string rest on the water 3.6 meter away from the initial and 2.4 meter from a point directly under the tip of the road. अब इसका हमने फिगर अलग से बना लेना है कि हमारी ट्राइंगल हम क्या कह रहे हैं कि 1.8 मीटर वाटर के सरफेस से उसकी हाइट है. सो ए बी इज़ 1.8 और हम क्या कह रहे हैं 3.6 मीटर वो इनिशियल पॉइंट से दूर है, बिल्कुल जहाँ वो बैठी है वहाँ से लेकर उस रोड की दूरी 3.6. रोड के हेड से अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो कितना है 2.4. तो हमारी ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, उसे हम यूज़ करेंगे. अज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टोट, हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट. कितनी स्ट्रिंग उसे बाहर निकालनी पड़ी है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, यानी AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो लेट द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड बी A. सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम B इज AB, that is equal to 1.8. Again, let C be the point 2.4 meter away from point B. Then length of the string is AC, and that is equal to under root AB square plus BC square by using Pythagoras theorem. That implies root 1.8 square plus 2.4 whole square. That is equal to root 3.24 plus 5.76. That is equal to root 9. That is equal to 3 centimeter. Part B. Find the angle subtended by the road to the horizontal in terms of tangent theta. So in triangle ABC we have tangent theta is equal to AB upon BC. That is perpendicular upon base. That is equal to 1.8 upon 2.4. That is equal to 3 upon 4. That is equal to 0.75. Part C. Find the area of the triangle formed in the question A. So area of triangle is half into base into height. So here base is BC and height is AB. So that is equal to half into BC multiplied by AB. That is equal to 1 by 2 multiplied by 2.4 multiplied by 1.8. That is equal to 2.16 meter square. Part D. Write the shape in which the Reshma is sitting. रेशमा जिस शेप पर बैठी है उस शेप का नाम क्या है? ट्रेपीजियम. Part E. If we decrease the width of the triangle, then length of hypotenuse is C. If we decrease this width, then length of hypotenuse will also decrease. Thanks for watching. ये सारी वीडियोस आपको दो प्लेलिस्ट में मिलेंगी, एक क्लास 10 मैथ्स की प्लेलिस्ट और दूसरी प्लेलिस्ट जिसमें स्टैंडर्ड मैथ्स के केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं. आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं.